नमस्कार, मैं राजेश कुमार साहब और आप देख रहे हैं जन जागरण टीवी। दोस्तों, आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, लेकिन आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ दवाई भी हमारे जीवन का मूलभूत आवश्यक की चीज़ें बन गई है। आज के जीवन में, आज के मॉडर्न युग में लोगों के लाइफ स्टाइल के वजह से कोई भी ऐसा घर या परिवार नहीं बचा है जिस घर में मेडिकल खर्चा नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेडिकल खर्चा एक ऐसा खर्च है जो आपके पास पैसा रहे ना रहे, आपको चाहे कर्ज लेकर ही क्यों ना, लेकिन आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज जो यह मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो का मूल मकसद है लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जागरूक करना। लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस हम सबको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आज इसके विषय पर ही हम आज आपसे मैं बात करने के लिए आया हूं। आज का वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों आवश्यक है, कैसे हम एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अपने मेहनत की गाड़ी कमाई को, जो न जाने कई सालों से जमा कर रखे हुए पूंजी को, फंड को खर्च होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 141 करोड़ जनसंख्या वाली देश है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 141 करोड़ आबादी वाली देश में महज 51.4 करोड़ लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। 141 करोड़ आबादी वाली देश में महज 51.4 करोड़ लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है, जो आबादी का लगभग 37% है। और इन 37% में ऐसे 41% लोग हैं जिनके परिवार में महज एक व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस है, एक व्यक्ति के नाम से हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आप सोचिए कि हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस से कितने लोग वंचित हैं। हम सब मजबूरी में, फंड के अभाव में सरकारी हॉस्पिटलों की ठोकरें खानी पड़ती है। सरकारी हॉस्पिटल की सेवा लेने के लिए हम मजबूर होते हैं, जहां ना तो सही से बेड मिलता है, ना तो सही से ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई सरकारी डॉक्टर अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनसे मैं क्षमा याचना करता हूं, लेकिन वास्तव में यह सत्य है। वास्तव में यह सत्य है कि एक ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों की चक्कर काटते काटते न जाने कितने रोगी रास्ते में ही दम तोड़ देते होंगे। इसका एक ही वजह है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा नहीं पाते। प्राइवेट हॉस्पिटलों की खर्चा जो है उसे हम वहन करने के लिए हम सक्षम नहीं होते हैं, और इसी कारण से हमें सरकारी हॉस्पिटलों की ठोकरें खानी पड़ती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ फैक्ट लेकर आया हूं। हमारे देश में जितने लोग रहते हैं उनकी औसत आमदनी का, सालाना औसत आमदनी का 15 से 20% मेडिकल खर्चा में चला जाता है। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के ऑफिशियली आंकड़ों के अनुसार भारत के लोगों का आमदनी का 15 से 20% जो है मेडिकल खर्च में चला जाता है। अब आप कहेंगे कि भारत का लोगों का सालाना औसत आमदनी कितना है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक भारत के लोगों का सालाना औसत आमदनी 1,80,000 है। अब बताइए 1,80,000 का मतलब होता है महीने का 15,000 रुपया। महीने का 15,000 रुपया कमाने वाला एक व्यक्ति, क्या उसके लिए या उनके लिए संभव है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट या अपने परिवार का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? तो जवाब है ना। ये एकदम फैक्ट में बात कर रहा हूं दोस्तों, आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे। जवाब है ना। 15,000 रुपया कमाने वाले आदमी कभी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा ही नहीं सकते। आप आए दिन न्यूज में देखते होंगे कि एक महज डेंगू का ट्रीटमेंट करवाने में 1.5 2 लाख रुपया का बिल बनता है। अगर एक आम आदमी का सालाना आमदनी अगर 1,80,000 है और अगर वह 1,80,000 एक डेंगू जैसे छोटी सी बीमारी में अगर खर्च कर दे, तो आप समझिए कि उसका क्या दशा होगा, उसकी कमर टूट जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कैलकुलेशन लेकर आया हूं और यह कैलकुलेशन जो है एक परिवार में 4 सदस्यों पर आधारित है। पहला कि एक परिवार का सालाना आमदनी, औसत आमदनी 1,80,000 है, यानी महीने का 15,000 है। अब बताइए कि हमें जो रोजमर्रे की जो खर्चे हैं, रोटी है, चावल है, आटा है, दाल है, मसाला है, तेल है, दूध है और भी तमाम खर्चे हैं, अगर मैं उसे डेली का 200 रुपया पकड़ता हूं, हर दिन का 200 रुपया पकड़ता हूं, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, मैं 200 रुपया करके एक परिवार का हर दिन का खर्च पकड़ रहा हूं, तो 30 दिन में होता है 6,000 रुपया। घर भाड़ा, सबका तो अपना घर नहीं है, घर भाड़ा अगर महीने का 5,000 है, मैं ये एक मिनिमम पकड़ रहा हूं दोस्तों, 15,000 20,000 तक भाड़ा है। मैं एकदम मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण से मैं आपका ये आंकड़ा मैं एक चार्ट में बनाया हूं जो आप लोग के सामने रख रहा हूं। तो हो गया 11,000 रुपया। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, अगर 2 बच्चे हैं परिवार में तो 2,000 का महीना, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ाते होंगे तो एक बच्चों का महीने का जो इसका जो फीस होता होगा वो कम से कम 5,000 4,000 के नीचे नहीं होता होगा, उसके ऊपर ही होगा। मैं एकदम मिडिल पकड़ा हूं, ट्यूशन फी लेके और स्कूल का खर्च लेके मैं 2,000 रुपया एक बच्चों पर, तो 2 बच्चों पर है दोस्तों 4,000 रुपया। और मेडिकल खर्च जो एक आंकड़ों के मुताबिक जो कहा जाता है कि मेडिकल खर्च जो है साल की आमदनी का 15 से 20% है, तो मैं 15,000 रुपया सालाना आमदनी, महीने का आमदनी पर 20% रुपया मैं पकड़ा, तो 3,000 का महीने का आपका मेडिकल खर्च है। अभी आप मेरी इस बातों सब सहमत होंगे। अगर घर में माता पिता अगर बूढ़े बूढ़ी हैं, अगर उनको कोई ऐसे क्रोनिक बीमारी है या कोई क्रिटिकल डिजीज अगर उनके पास है, जैसे हार्ट का अगर कोई पेशेंट है, तो महीने का 5-7 हज़ार का दवाई तो उनका चलता ही होगा। फिर भी मैं उन सब को अलग करके मैं एकदम नॉमिनल खर्च पकड़ रहा हूं, जो मैं महीने का 3,000 पकड़ा। तो दोस्तों, आटा चावल तेल मसाला में 6,000 महीने का, घर का भाड़ा में 5,000 11,000, बच्चों की पढ़ाई में 4,000 15,000 और मेडिकल खर्च हमने 3,000 पकड़ा, 18,000। अब बताइए आप कि 18,000 रुपया महीने का खर्च है और आमदनी कितना है? 15,000 रुपया। आपने कहावत सुनी होगी ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये बात यहां एकदम बिल्कुल सही सटीक फिट बैठता है। अब बताइए 3,000 रुपया आप महीने में डेफिसिट में जा रहे हैं, यानी आपकी आमदनी से खर्चा ज्यादा है। तो दोस्तों, अब आने वाले समय में
कैसे लड़ेंगे। बीमारी आपके हमारे हाथ में नहीं है। आज का जो लाइफ स्टाइल है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बीमार हम नहीं पड़ेंगे, हॉस्पिटल में जीवन में 1-2 बार एडमिट नहीं होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और अपना खर्चा आपने देख ही लिया, आमदनी भी आपने देख लिया। तो दोस्तों, इन खर्चों को बचाने के लिए हम सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत है। अब वह हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी को होगा, कितना का होगा, ये आपका ऊपर चॉइस, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ यह बताना कि हम सबको जीवन में एक मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। वरना 20 साल से अगर आपने कहीं भी कमाकर 20-25 लाख रुपया अगर रखा भी होगा, तो उस 20-25 लाख रुपया के उड़ने में, खर्च होने में महज 1 महीना ही काफ़ी है। इसीलिए हम सबको एक हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, और यह हेल्थ इंश्योरेंस आप सब लोग करवाएंगे, यही मेरा अनुरोध है। और यही मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों आवश्यक है, इसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं? आप अपना मत कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका मत ही मुझे मोटिवेट करेगा आगे का और भी वीडियो बनाने के लिए। और मैं हेल्थ इंश्योरेंस के कंपैरिजन भी लेकर आऊँगा कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस हम सबके लिए बढ़िया है। अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग इंश्योरेंस अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा कौन सा पसंदीदा इंश्योरेंस है, ये मैं अपना मत देने के लिए, अपना आइडिया शेयर करने के पर्पज से मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को पाने के लिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के तथ्य से जुड़े हुए न्यूज, तथ्य से जुड़े हुए फैक्ट्स, आवश्यक चीज़ें, लोगों को जागरूक करने का बीड़ा मैंने उठाया है। मैं बीड़ा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैंने इस चैनल का निर्माण किया है। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे हिम्मत बढ़ाइए, मेरी शक्ति बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।